हेलो दोस्तों, मैं के कुमार भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस के में आपका स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर में सब्जेक्ट जिस जिस विषय के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। उस युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। क्या नाम है? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। यह युद्ध जो है वह 1191 ईस्वी में, यह युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज सिंह चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ताइरान कहाँ पर है। तो ये ताइरान जो है हरियाणा और कुरनाल के बीच में स्थित है, और वहीं पर ताराइन का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा इस विषय पे उठता है कि ताराइन के युद्ध का होने का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद एमडी गोरी जो थे, वो मुस्लिम समुदाय के थे। कौन सा समुदाय के थे? मुस्लिम समुदाय के थे। और उन वो भारत में अपना शासन स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में अपना शासन को स्थापना करके वो अच्छा खासा यहाँ से धन संपदा प्राप्त कर सकता था। और मोहम्मद गोरी जो थे, जो पाटन के शासक भीम द्वितीय पर भी मोहम्मद गोरी ने बहुत बार हमला किया था। उसका नाम था पाटन के शासक भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय जो थे उन पे भी शासन किया था। और लगभग 16 बार मोहम्मद गोरी को भारत में हार का सामना करना पड़ा था, और जिसके चलते उनका जो गुस्सा था वो भारत के प्रति और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी कारण से क्या था, और दूसरा कारण था क्या तराइन का युद्ध का बढ़ने का? इस्लाम धर्म का प्रसार, क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो। कौन चाहते थे? प्रचार प्रसार। मोहम्मद गोरी भारत के सभी हिस्सों में इस्लाम धर्म का वो प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और वह चाहते थे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्म को अपनाएं, और मुस्लिम धर्म के आधार पे ही अपने क्रियाकलाप को करें। इनका लक्ष्य था, यह लक्ष्य था मोहम्मद गोरी साहब का, कि वो सोचते थे कि यदि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए तो आसानी से वह भारत में कब्जा अपना जमा सकता था। लेकिन उनका ये ड्रीम जो सपना था वह इतना आसानी से पूरा होने वाला नहीं था, क्योंकि तराइन का जो युद्ध था दो बहुत ही शक्तिशाली राजाओं के बीच में होने वाला था। और वह अपना, और दोनों जो राजा थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। पहला जो थे ये आपका मोहम्मद गोरी, एमडी गोरी जो थे, और दूसरा थे पृथ्वीराज सिंह चौहान। तो एमडी गोरी भी बहुत ही गुस्सेलू टाइप का व्यक्ति थे, और आपका जो दूसरा राजा थे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान जी, वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और पृथ्वीराज सिंह चौहान का भी जो चाहते थे वो अपने मतलब अपने साम्राज्य की स्थापना बहुत ही तीव्र गति से भारत के सभी हिस्सों में करना चाहते थे, जिसके चलते वह अन्य राजाओं के साथ उनका रिश्ता ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि वो अपना सत्ता खुद वो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए, तो नहीं चाहते थे कि दूसरे राजा इसमें मेरे इतना नाम कमा सके पूरे भारतवर्ष में। ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में आपका जो हुआ था 80 किलोमीटर दूर सरहिंद के किले। कहाँ पर हुआ था? सरहिंद के किले। सरहिंद के किले में इनका युद्ध हुआ था। सरहिंद के किले में इन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुई थी, और ये आपका वही के आमने सामने तारान का मैदान था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया था। और उनका उस दिन ऐसा शक्ति देखा जा रहा था कि किसी क्षेत्र में वह जो मोहम्मद गोरी है उनसे किसी रूप में टकराने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहे थे। और उसी युद्ध के दौरान जो पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, 3 क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था, और वो सारे क्षेत्र जो था वो था आपका सरस्वती था, सरस्वती, सरहिंद,
सरहिंद, और तीसरा था जो वो था आपका हाथी। सरहिंद और तीसरा था हाथी। ये 3 क्षेत्रों को वो अपने कब्जे में ले रखा था। और लेकिन मोहम्मद गोरी जो थे वहाँ पर बुरी तरह घायल हो गए थे इस युद्ध में, जिसके चलते उसको वो युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि तराइन का युद्ध जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान जो थे प्रथम जो तराइन के युद्ध में उसको शिकस्त दिया था। तो सबसे पहला जो यदि हम बात करें पृथ्वीराज सिंह चौहान का, तो वो था कि अपने लोगों के बीच में फूट की नीति। क्योंकि वो जो हिंदू लोगों में खुद का फूट, हिंदू लोग अपने आप से क्या करने लगे, अपने आप से जलने लगे। क्योंकि जो हिंदू समुदाय के जितने भी लोग थे वो खुद से जलने लगे, और वो चाहते थे कि मिल के हम लोग रहें। लेकिन जो नीति जो था पृथ्वीराज सिंह चौहान जो अपनाए थे, वो उनका गलत पॉलिसी था। वो अकेले अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे तथा अन्य राजाओं को कभी भी वो अपने और शामिल करने की विचारधारा में नहीं थे, जिसके चलते उनको हार का कारण हार का सामना करने पड़ा, जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था जिसके चलते। तो इसमें जो उनका युद्ध का कारण था कि अपना साम्राज्य का स्थापना करना। दूसरा था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो थोड़ा अहमी टाइप के, घमंडी टाइप के राजा थे। वो अन्य राजाओं के साथ कभी झुक के बात नहीं करते थे, जिसकी इनके बीच विचारधाराओं को अन्य राजा कभी भी मतलब पसंद नहीं करते थे। और जो हिंदू राजाओं में जो फूट नीति थी, उसी का फायदा कौन उठाया? इसी चीज़ का फायदा हमारे मोहम्मद गोरी साहब उठाना चाहते थे। इस मौके का फायदा उठा के वो सोचते थे कि वहाँ पर जाके हम हमला करें। लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा कब स्थिति गंभीर हो गई? जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री, किनकी पुत्री? जयचंद की पुत्री को जब उठा के अपने पास ले आया और उसको अपने घर पे रखेल के रूप में रखने लगा, तो उस दौरान क्या हुआ? जो जयचंद जो था उसके साथ उसका रिश्ता पूर्ण रूप से खराब हो गया, और उनके बीच, जयचंद के बीच उसके मतलब उनसे मतलब प्रतिशोध मतलब बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई। और वो चाहते थे किसी न किसी रूप से, किनसे बदला लेना चाहते थे? वह चाहते थे किसी भी रूप से वह पृथ्वीराज सिंह चौहान से बदला लेना चाहते थे, जिसके चलते वह जाके किनसे मिल गए? वह जाके आपका मोहम्मद गोरी से मिल गए, और मोहम्मद गोरी के साथ वो मिल के किस पे आक्रमण करना चाह रहे थे? वह आक्रमण करना चाहते थे पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान का जो अपना महत्वाकांक्षी जिज्ञासा था, जिसके चलते उनको तराइन का युद्ध हुआ, और उनके चलते ही वो इस युद्ध का मतलब इस युद्ध का प्रचार प्रसार हुआ। क्योंकि जो उनका विचारधारा थे कभी भी किसी भी राजाओं के साथ मिलानसार नहीं था। जबकि यदि हम बात करें कि मोहम्मद गोरी तो पहला था कि वह मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, एमडी धर्म का जो था वो प्रचार करना चाहते थे। सेकेंड, वह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भारतवर्ष में हैं, भारत के जिन जिन राज्यों में, वहाँ पर किस चीज़ का ज़्यादा लोग अडॉप्ट करें, तो वे चाहते थे कि ज़्यादा लोग मुस्लिम समुदाय को अपनाएं और वो खुद मुस्लिम बन के इस धर्म का पालन करें, इसका मतलब अगुवाई करें। तीसरा कि मोहम्मद जो गौरी थे, तीसरा चाहते थे कि भारत की राज्य है वह प्राकृतिक संपदाओं से भरा था। किस चीज़ से? नेचुरल थिंग्स से वो भरा हुआ था। इसलिए यहाँ पर चाहते थे कि उन नेचुरल चीज़ों को वह बाहर के देशों पे ले जाए और वहाँ पर उसको क्या करे, उसको बेचने के बारे में सोच रहे थे, जिसके चलते ही उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। तो तराइन के युद्ध के पीछे यानी कि मुसलमान लोग का अपना मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने का सोच रहे थे कि जो मोहम्मद गोरी थे, क्योंकि एमडी गोरी को मुस्लिम सभ्यता से थे, जबकि जो मोहम्मद गोरी थे हिंदू सभ्यता के प्योर राजपूत थे। और वो राजपूती शासन होने के चलते वो अपना सत्ता को पूरे भारतवर्ष में जमाना चाहते थे, जिसके चलते ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान जो थे उस पहला युद्ध को आसानी से कुचल दिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो थे
वह निर्णायक युद्ध के समय जो हुआ, उनके जो सेना लोग थे वो खड़े हुए थे, क्योंकि उनका जो भयानक जो इधर का जो सेना का जो शक्ति थी वो बहुत ही तीव्र गति से थी, जिसके चलते उनको वहाँ से भागना पड़ा। और वह किसी तरह वहाँ से प्राण बचा के भाग पाए, क्योंकि नहीं तो उस दिन उसको पूरी तरह से मार ही देते। और मोहम्मद गोरी जो युद्ध से जब बुरी तरह घायल हो गए तो उसके जो तुर्की घोड़ा था वो भी पूर्ण रूप से घायल हो गया था, और वह किसी तरह वहाँ से लालन फालन में भाग खड़े हुए थे, जिसके चलते मोहम्मद गोरी को शिकस्त घोषित कर दिया गया और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में विजय घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस युद्ध का होने का मुख्य ही कारण था, एक का इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा का जो कारण था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते थे अपने राजपूती शासन का, अपनी व्यवस्था को। और वो एक मुस्लिम दोनों के राजाओं का जो इच्छा थी बहुत ही महत्वाकांक्षाएं थी, अपने अपने वो इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस युद्ध के नेतृत्व की ओर बढ़े। तो इसी कारण था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध का। और जो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में यहीं तक, और आगे की कक्षा में हम बताएंगे तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।